चलो दोस्त, अब जो है हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस सब को चलते हैं कंप्लीट टेस्ट लेने, जो कि टेस्ट पेपर 1 है। तो यहाँ पे जो भी आप पढ़े हो उसको रिकॉल करना है और यहाँ पे उस क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे ए का फर्स्ट, आप देखिएगा वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 43, फाइंड अदर। कह रहे देखो भाई, दो इंटीजर हैं और उस दो इंटीजर में एक इंटीजर का वैल्यू जो है दिया हुआ है, दूसरे का नहीं दिया है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि अगर हम दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसकी सम जो है 43 है। तो बताइए दूसरा इंटीजर क्या होगा। कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो एक इंटीजर, जो दूसरा एक इंटीजर x है, ठीक है, और दूसरा एक इंटीजर जो दिया हुआ है कितना 43 दिया है, और इस जब दोनों इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ तो उसकी सम जो है वो आपका -12 है, ठीक है। -12 है ना, ठीक है। तो देखिए x -12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -43। तो इसको देखिए 3 2 5 4 1 5 माइनस लग जाएगा। चलो अब यहाँ देखिए अपना हो गया फर्स्ट, सेकंड चलते हैं। तो सेकंड में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि दो इंटीजर है, एक p इंटीजर है, दूसरा -3 इंटीजर है, और उस दोनों इंटीजर का डिफरेंस जो है यहाँ पे दिया है 3। तो बताना है p का मान क्या होगा। चलिए सॉरी, देखिए p इंटीजर और दूसरा जो है आपका -8 है, इसका डिफरेंस दिया है, ठीक है। डिफरेंस मतलब p में से -8 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डिफरेंस कितना दिया है 3 दिया है। तो p इस माइनस को आप ऐड में कन्वर्ट करोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स लोगे, मतलब इसका अपोजिट लोगे, तो -8 का हो जाएगा 8, तो 3 देन p इक्वल 3, इधर प्लस में इधर -8, देन p इक्वल टू वाट, 8 में 3 गया 5, माइनस इस पर -5, तो p के मान जो है कितना आ गया -5। चलिए अब इसका जो है हम लोग 3 आते हैं। कर एड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9 टू द क्वोशिएंट ऑफ -132/6। देखो कह रहा है कि ये -16 है एंड -9 है, ठीक है। इसके जो है प्रोडक्ट, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और एक दिया है हमारा -132/6, ठीक है। कह रहा है देखो हमारा ये जो दो नंबर है, इस दो नंबर के क्वोशिएंट में, इस दो नंबर, समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा जो फोकस, ज़्यादा जो ध्यान देना है क्वेश्चन को पढ़ने में देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, -32 और 6 का जो क्वोशिएंट आएगा उसमें इसके प्रोडक्ट को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले -132/6, यहाँ देखिए या तो आप क्या करें 6 से 132 को डिवाइड कीजिए मैनुअली, जो भी आप ऐसे करते हो 6 से जो है 132 ऐसे डिवाइड करो। तो या देखिए अगर हम जानते हैं, अगर जो p/q के फॉर्म में जो नंबर होता है तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। तो अगर 6 को 6 से करें तो 1 बार में, और इसको 6 से करें तो 6 2 जा 12 और बचा 1 और 1 और 2 12, तो 6 2 जा 12, मतलब जो है यहाँ पे जो है अपोजिट साइन है तो -22 आ रहा है। तो हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है दोस्त, क्वोशिएंट आ रहा है -22 आ रहा है, और यहाँ देखिए -16 इंटू -9, 16 नवा कितना होता है 144, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का साइन क्या अपोजिट है। तो देखिए अब क्या करना है, -2 में जो है किसको ऐड करना है 144, यही तो कह रहा है।
तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया 4, देखिए 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और बच गया 1, 122 होगा। क्यों होगा? देखिए 122 क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड है और ये जो है ग्रेटर जिसका 122 आ गया। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। कह रहा है कि बताइए कि -240 जो है, ये -240 जो है, इस नंबर को ऐसा हम कौन से नंबर से डिवाइड करें ताकि हमारा जो क्वोशंट जो है कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो पता नहीं ना है, तो कुछ पल के लिए अपन मान लेते हैं कि अगर -240 को अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 16। तो यहाँ देखिए -240 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, 16 हो गया। इधर आपका डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो -240 तो 16 का मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, देन x। देखिए 8 से कटोगे, 8 दूनी 16 और ये 8 त्रिका 24 हो गया, तो आपका हो गया -30/2। तो फिर 15 से 15, तो x इक्वल टू -15 आ गया। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर हम -240 को -15 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर में करो, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 टू ऑब्टेन 12। करो बताइए ऐसा कौन से ऐसा नंबर है अगर हम उस नंबर को -7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है क्वोशंट जो है 12 मिलता है। नहीं पता है तो कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, x है। जब इस नंबर x के जो है हम किससे डिवाइड करेंगे, -7 से, ठीक है। x हमारा क्या नंबर है और x नंबर को जो है जब -7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, क्वोशंट में 12। देखिए x हो गया और यहाँ पे 12 हो, इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। 1284 84 आपका, इधर देखिए यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में तो ये माइनस इसमें छुपा हुआ है, मतलब जो है हमारा जो है 84। देखिए कहने का मतलब जो है अगर हम -84 को जो है -7 से डिवाइड करेंगे तो अपन का जो रिजल्ट है, जो क्वोशंट जो है वो 12 मिलेगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर में कह रहा है -6 इंटू -15 इंटू -5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबकी केवल वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 छक कितना होता है, 90 गुना 5, 9 पचे 45 और एक 0 है। अब देखिए अब डिसाइड करना है कि इस पे साइन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन काउंट करेंगे। कितना, 1 2 3। बताओ 3 क्या है, ऑड है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड है -8 इंटू -5 इंटू 9, ठीक है। तो पहले 8 5 इंटू 9, तो 8 फिर 40 गुना 9, ठीक है। तो 9 चुका 36 0। अब यहाँ माइनस होगा प्लस, वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। 3 नंबर में देखते हैं 9 इंटू जो है -12 इंटू 10, ठीक है। तो देखिए पहले हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, आप इससे करा लीजिए चाहे इससे करा लीजिए, बहुत सारे से कोई दिखाएं। तो आपका 12 नवा कितना है, 108 होता है, तो 108, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1, तो यहाँ माइनस। चलिए 4 नवा, ठीक है। अब अपना 4 नंबर में कौन सा है,
75 इंटू 8। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 75 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 बचे 40 हो गया, 8 बचे 40 और 8 7 56 और 4 60। माइनस हुआ क्योंकि नंबर ऑफ नेट सन कितना है 1। ठीक है, 5 नंबर, तो 5 नंबर में है आपको -5 इंटू जो है कितना टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5। देखिए 25 125 गुना जो है 25 5, तो आपका कितना 125 गुना 5 जो है आपका हो गया कितना 625 हो गया। 125 गुना 5 625 गुना 5 3125, यहाँ हो गया 3125। अब देखना है कि यहाँ पे साइन क्या लगा। देखो हमने -5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 बार, तो जिसके वजह से 5 क्या ऑड है, जिसके साथ माइनस। अब एक हमारा हो गया, यहीं पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में अपना है -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कितना 25 टाइम्स। ठीक है, देखिए आप जो है 1 को जो है 25 टाइम्स करे या लाख बार करे, 1000 बार करे, उसकी जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। अब डिसाइड करना है कि इस पे साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा या प्लस। तो आपको देखना है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो 25 टाइम्स, तो उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हो सकते हैं, तो आपका 25, और 25 इज व्हाट ऑड, जिसकी वजह से माइनस। चलिए अब 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर का इवालुएट मतलब -16 इंटू 12 प्लस -16 इंटू 8। अब यहाँ देखिए ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब जानते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी क्या होता है, a को कॉमन करते हैं और b प्लस c को ऐड करते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए -16 दोनों में -16 को हमने कॉमन किया 12 और प्लस 8, तो -16 इंटू 12 8 20, 16 दूना 32, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1, जिसकी वजह से माइनस। चलिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में आपका है 25 इंटू -33 प्लस 25 इंटू -17, 25 कॉमन कर लीजिए तो -33 प्लस -17, तो दो सेम साइन के इंटीजर का मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, तो 7 3 10, 3 1 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 पचे कितना होता है 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, और 25 पचे 125 और नंबर ऑफ नेगेटिव कितना है 1 है, जिसके कारण माइनस। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है -19 इंटू -25 प्लस -19 इंटू -15। तो यहाँ देखिए, तो इसमें कॉमन क्या है -19, तो -25 प्लस -15। चलिए इसको कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए -19, अब हटा दीजिए 25 50 कितना 30 और 10 40, -40, अनाज चौका 76 0, नंबर एडिशन कितना 2, जिसकी वजह से प्लस। चलिए उतारिए 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे है -47 इंटू 68
-47 इंटू 38। ये किस पे है? ये भी लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में। तो देखो माइनस आपका a इंटू बी माइनस आपका हो जाएगा a इंटू जो है c, यह है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो a कॉमन और b माइनस c। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो -47 68 माइनस 38, तो -47, तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 0 7 का 21 और 4 तिहाई 12 और 2 14। नंबर एडिशन कितना 1 है, जिसके कारण माइनस। अब 5 नंबर पे आते हैं, तो 5 नंबर पे है -105 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं -105 डिवाइड 21। ठीक है, तो देखिए 21 से जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 बार में कट जाए, इसका मतलब -5 आ जाएगा। आप डिवाइड कर देख लीजिएगा। 6 नंबर में देखिए -168 को जो है अगर -14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो चलिए देखिए, -168 को लिख सकते हो -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 168/14 आ गया। तो यार देखिए 7 से करोगे 7 दूना 14। ठीक है, 14, देखिए 14 एकम 14, और यहाँ देखिए 14 एकम 14 हो गया, और 14 एकम 14, 16 है 2 बचा, 2 और 8 कितना होता है 28, तो 14 दूना 28 आ गया। मतलब इसका आंसर जो है 12 आ गया। चलिए, और उसके बाद जो है आपका है, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, उसके बाद है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर 0 है और 0 को -34 से डिवाइड करना है। और आप अच्छे से जानते हो 0 को -34 या कि दुनिया का किसी भी इंटीजर से अगर आप डिवाइड करोगे, हर केस में आपका जो क्वोशिएंट मिलेगा 0। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर 37 डिवाइड 0। और आप जानते हो 37 दुनिया किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो चलिए नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं 8 नंबर पे। यहाँ पे टिक द करेक्ट करना है, कौन सा है? कर सम ऑफ 2 इंटीजर इज -6 इफ वन ऑफ देम इज 2 देन द अदर। देखो हमको यहाँ पे कर 2 इंटीजर है, जिसमें से एक इंटीजर जो है आपको 2 दिया है और दूसरा इंटीजर नहीं दिया है, और बोला है उस 2 इंटीजर को अगर आप जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो उसकी सम जो है -6 आता है। तो वह दूसरा इंटीजर क्या हमको नहीं पता, उसको x मान लेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है उसका सम? -6 आ रहा है। देखिए x -6 -2 x = -8। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 8 का क्या हो जाएगा? 8 का जो है आपका D हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन हम प्रोवाइड करेंगे 8 का D। उसके बाद 9 नंबर में कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। कह रहा है कि दोस्त ये हमारा -7 है, -7 में से ऐसा हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -15 मिल जाए। -7 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए? हमें -15 मिल जाए। तो इसका मतलब जो है -7 जो है क्या है? ग्रेटर है। तो अगर -7 में से आप -15 को सब्ट्रैक्ट करोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे? तो यह प्लस देन यहाँ 15, तो 8 ऐड आ गया। अगर आप -7 में से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -15 आ जाएगा। और ये तो आपका हो गया ट्रिक बेस, लेकिन लॉन्गेज जैसे लिखना है तो क्या करोगे? -7 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट, x सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? -15, देन -7 + 15, इधर आ गया x 8। ठीक है, तो आपका हो गया 9 का
9 का क्या हो गया, 9 का बी, 9 का बी। चलिए 10 नंबर 10 में कह रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -18 से डिवाइड करने पे -6 मिलेगा। नहीं पता है, मान लेंगे x है और उस x को हम माइनस से 18 से डिवाइड करें, डेफिनेटली -6 आ जाएगा। तो यहाँ -6 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 18 छक 108, 108 हो जाएगा। मतलब जो है अगर हम 108 को -18 से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली -6 मिल जाएगा। चलिए 10 का आपका हो गया, कितना हो गया, 10 का बी हो गया, 10 का आपका बी हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। नंबर 11 नंबर में दिया है -37 इंटू -7 प्लस -37 इंटू -3। इसको सॉल्व करना है। कह रहा है किसका, किसके इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए -37 दोनों में कॉमन है तो -37, यहाँ -7 प्लस -3, -37 इंटू -10 कितना हुआ 370। तो 11 का आपका ए हो जाएगा, 11 का ए। चलिए उसके बाद 12 नंबर देखिए -25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2 वाट। तो दोनों देखिए दोनों में -25 है तो -25 कॉमन कीजिए तो आपका होगा 8 प्लस 2 तो -25 इंटू 10 -250। चलिए 12 का जो है आपका हो जाएगा ए, 12 का ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर कह रहा है -9 में से अगर हम -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो -9 इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को जो है एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस जगह प्लस, तो इसका क्या करो, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हो उसका उल्टा लेते हो। -6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में 6 गया 3 और 9 इज ग्रेटर देन 6 और 9 पे क्या साइन है माइनस, जिसकी वजह से माइनस। तो 13 का आपका बी, 13 का आपका हो गया बी हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -8। देखिए यहाँ पे एक -8 है और यह हमारा -2 है। कह रहा है कि -8 जो है -2 से कितना कम है। -8 जो है समझिएगा, -8 जो है ये -8 -2 से कितना कम है। तो इसका मतलब जो है ये ज़्यादा है कम है। तो आप सिंपली एक रफ आइडिया जो -2 में से -8 को घटा दोगे, -2 + 8 देन 6। इसका मतलब जो है -8 जो है -2 से 6 कम है। और इसको लॉन्गेस्ट भी लिखना है। देखिए -8 हो गया और ये -2 हो गया और -8 जो है -2 से कितना कम है, मान लेते हैं x कम है। अगर x उसमें ऐड कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x आ गया -2 प्लस आपका इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +8 देन 6 x = 6। ऐसे भी 6 आ गया। तो चलिए आपका जो है 14 का a हो जाएगा, 14 का ए। चलिए अब आते हैं 15। तो 15 का 1। तो यहाँ कर रहा है -35 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 35 आ जाएगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ -35 है, यहाँ 35 है। -35 का ये क्या है, अपोजिट एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब -35 से 35 लाने के लिए क्या किया जाता है, -1 से, मतलब इसका अपोजिट है -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, -53 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका -53 आ जाएगा। तो एक बात समझो, आप जानते हो दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को
ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई करे कि वही नंबर मिल जाएगा 1। चलिए थर्ड नंबर पे कह रहा है -14 इंटू वाट -16 इंटू -14। तो आप जो है कॉम्यूटेटिव लॉ बहुत अच्छे से पढ़े हो। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास जो है 2 इंटीजर है तो उसको किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई हमारे जो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया। इसका मतलब यहाँ b -6 आपका 16 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पे -21 इंटू वाट 0 कर बताइए कि -21 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 0 मिल जाए। इसका मतलब 0 जानते हैं, दुनिया का किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करोगे तो उसकी प्रोडक्ट जो उसकी रिजल्ट जो है 0 ही देगा। चलो 5 नंबर -119 डिवाइड 17, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताइए चलिए 5 नंबर यहाँ पे करा -119 को 17 से डिवाइड करना है। तो -119 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो ये 17 7 119 मतलब 7 बार -7 होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है, माइनस हो गया। 6 नंबर देखो, तो 6 नंबर में है -247 को ऐसा किससे डिवाइड करोगे कि 13 मिल जाएगा। नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे कि -247 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, यही ना है ना। तो यहाँ देखिए -247 इसको इधर लाते हैं डिवाइड में और इसको उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। तो आपका होगा कितना से 13 तो 26 नहीं, तो इधर चेक कर लीजिए थोड़ा सा। तो 13 से 247 तो 13 एकम 13, 4 में से 3 का 1, 2 में से 1 1 और 117 हो गया, 13 9 117, ठीक है 19 से। तो ये आपका 19 से मतलब x इक्वल टू -19 आ गया। मतलब जो है अगर हम -247 को -19 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13। एक बार चेक कर लेता हूँ 247 डिवाइड 19, ठीक है। चलिए अब हमारा कौन सा हो गया 6 नंबर हो गया। इसको तो अब यहाँ देखिए 8 नंबर बताइए कर कि ऐसा कौन सा संख्या है कि अगर उस संख्या को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 मिलेगा। अरे 0 को 31 डिवाइड करो 0 मिलेगा। उसके बाद 8 नंबर करा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -19 से डिवाइड करने में -8 मिले। नहीं पता x मान लेंगे। x को अगर -19 से डिवाइड करें कितना मिलेगा -8। तो आपका -8 इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ओके 152 हो गया, 152 आ गया। मतलब जो है अगर हम 152 को जो है -19 से डिवाइड करेंगे तो -8 मिल जाए, -8 में, ठीक है। चलिए डी नंबर यहाँ पे जो 16 है इसमें जो ट्रू फॉल्स है तो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। कह रहा है कि ट्रू फर्स्ट में कह रहा है 16 का फर्स्ट कि 0 को -16 से डिवाइड करने पे क्या 0 मिलेगा, डेफिनेटली। अरे भाई 0 को दुनिया किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 का क्या आएगा, इसका मतलब 1 जो है क्या है ट्रू। चलो सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है -8 को 0 से डिवाइड करने पे 0 मिलेगा। अरे भैया नहीं 0 नहीं मिले, क्यों?
क्योंकि अगर किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब सेकंड वाला फॉल्स है। चलो थर्ड नंबर कह रहा है कि -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो क्या -1 मिलेगा। आपको मैं बताए हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उस नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, एक बार में। तो यहाँ -1 गलत है, क्योंकि -1 को -1 से डिवाइड करो 1 आएगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। थर्ड नंबर फॉल्स है, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर -36 को अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं 36 मिलेगा डेफिनेटली। 36 को -1 से डिवाइड करो 36 मिलेगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है जिसकी वजह से प्लस है। इसका मतलब 4 नंबर आपका ट्रू है। उसके नंबर 5 में कह रहा है -52 को जो है आप 13 से डिवाइड करोगे तो क्या -4 मिलेगा, देख लेते हैं। चलिए तो -52 है और ये 13 चौका 52 -4, यस ये 5 नंबर भी ट्रू ही है। उसके बाद 6 नंबर और 68 को जो है अगर हम -17 से डिवाइड करें क्या 4 मिलेगा, नहीं। पहले तो ये ऐसा ही गलत है, यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन वजह से यहाँ माइनस आना चाहिए, कुछ भी हो यहाँ माइनस, लेकिन प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। उतना आप ध्यान नहीं देना, लेकिन हमको गलत मिल गया, तो इसका मतलब 6 नंबर में ये क्या है, फॉल्स है। चलो